गडेरियों की संख्या हो जाएगी, गडेरियों की संख्या आप y मान लेंगे। तो आप जानते हैं चाहे जो व्यक्ति हो चाहे जानवर हो सबके सिर एक होते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो सबके सिर एक होते हैं। इसलिए सिरों की संख्या यदि आप x प्लस वाई कर देंगे यहाँ पे तो सिरों की संख्या हो जाएगी 60 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा शर्त देखेंगे तो हमें मालूम है कि भेड़ों के कितने पैर होते हैं, 4। वेलकम बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में संख्या पद्धति पर आधारित बहुत से प्रश्न देखे, आज हम लोग संख्या पद्धति में एक नया टॉपिक जानवरों पर आधारित प्रश्न लेकर उपस्थित है। जानवरों पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं पहले जान लें। जानवरों पर आधारित प्रश्न, इसमें आपके दो प्रकार के जानवरों के नाम देंगे जो 2 पैर और 4 पैरों वाले होंगे। कितने होंगे? 2 पैर और 4 पैरों वाले होंगे। उनकी संख्या यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी, दे दिया जाएगा 2 पैर 4 पैर वाले जानवर हैं, इनके सिरों की संख्या इतनी है, इनके पैरों की संख्या इतनी हो। तो बताइए कि कुल अलग अलग जानवर कितने हैं, 2 पैरों वाले जानवर कितने हैं, 4 पैरों वाले जानवर कितने हैं। ठीक है, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ पर देखेंगे या इसको अब मेन बेसिक देखेंगे, नहीं ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, यदि मेन बेसिक देखेंगे तो आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पर हम एक क्वेश्चन लिए हैं कि कुछ गडेरिया अपने भेड़ों को चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आप पहले अलग अलग मानेंगे हम लोग। माना भेड़ों की संख्या x, भेड़ों की संख्या मान लेंगे x, गडेरियों की संख्या हो जाएगी, गडेरियों की संख्या आप y मान लेंगे। तो आप जानते हैं चाहे जो व्यक्ति हो चाहे जानवर हो सबके सिर एक होते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो सबके सिर एक होते हैं। इसलिए सिरों की संख्या यदि आप x प्लस वाई कर देंगे यहाँ पे तो सिरों की संख्या हो जाएगी 60 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा शर्त देखेंगे तो हमें मालूम है कि भेड़ों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, इसलिए हम इसमें 4x से गुणा करेंगे। आदमियों के 2 पैर होते हैं, इसलिए इसमें आप क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे, बराबर ये हो जाएगा 230। ठीक है, यह हो गया समीकरण नंबर 2। यदि हम दोनों को घटा दें तो देखिए दोनों घटाएंगे तो मान सॉल्व तो होगा नहीं, इसलिए हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 120। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस करिएगा आप, तो माइनस करने से आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x से 2x माइनस करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 होगा, 1 होगा और 1 होगा, कितना हो जाएगा 110। 230 में से यदि हम 120 घटाते हैं तो हमारा कितना आ गया 110। तो यहाँ से x में भाग देंगे 2 का, तो इस तरह यहाँ पर हमारा आ जाएगा 55। यहाँ पर x का मान क्या है, 4 पैरों वाले व्यक्तियों की संख्या है, तो यहाँ पर भेड़ों की संख्या हमारी कितनी हो गई 55। यदि पूछ दे गडेरियों की संख्या भी तो समीकरण 1 का यूज करेंगे, समीकरण 1 से तो आपका हो जाएगा क्या 55 प्लस वाई, नीचे से आएंगे 55 प्लस वाई बराबर 60। तो यहाँ पर यह किसका मान है, x का था 55, तो 55 को उधर भेज देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी 60 माइनस 55। तो इस तरह y का मान हो जाएगा 5। देखिए यह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका था। अब हम लोग इसको देखेंगे ट्रिक पर, और यहाँ से ट्रिक बनाएंगे कैसे, इन्हीं बेसिक तरीकों को ही काट छाट के हम लोग ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, बेसिक तरीकों में जो मेन पॉइंट होते हैं उनको लिया जाता है, बाकी जो पॉइंट होते हैं उसको छोड़कर ट्रिक बनाई जाती है। ठीक है, आज हम आप लोग देखेंगे यहाँ पर ट्रिक हम बनाएंगे कैसे। तो आप ध्यान दिए होंगे यहाँ पर दोनों के सिरों की संख्या क्या होगी, का योग जो होगा, दोनों जानवरों के सिरों की संख्या 1-1 होती है, इसलिए इनका योग समदेव कितना होगा 60 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा पैरों की संख्या का योग किए हैं, तो जब हमने इसको घटाया है
समीकरण 1 को जब समीकरण 2 से घटाने की बारी आई तो हमने देखा कि समीकरण 1 समीकरण 2 से नहीं घट रहा था, तो हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर सिरों की संख्या देखिए क्या हो गई थी, दोगुनी हो गई थी। उसके बाद माइनस किए हैं, माइनस करने के बाद इधर 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या में 2 का गुणांक रह गया, उससे फिर 2 से भाग देने पर हमें मिल गया 4 पैरों वालों की संख्या। इस तरह ट्रिक बनेगी, ट्रिक निकालेंगे। यहाँ 4 पैरों वालों की संख्या निकालेंगे, 4 पैरों वाले जानवर की संख्या, जानवर की संख्या। आपको करना क्या है, पैर लिखने हैं, पैर माइनस 2 गुणे सिर, ठीक है, बटे में कर देना 2, बस इतना ही करना है। क्या कर देना है आपको, पैरों की संख्या लिखनी है, फिर माइनस करना है 2 गुणे सिरों की संख्या, बटे में कितना कर देंगे 2। देखिए क्या करना है, पैर लेने हैं तो पैर कितने हमारे थे 230 थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट 230 रखेंगे, माइनस 2 गुणे सिर, सिर कितने आपके हैं 60 है, सिरों की संख्या कितनी है 60 बटे में 2, तो यहाँ पर हो गया 230 माइनस 120 बटे में 2, घटाएंगे आपका कितना आएगा 110 बटे 2, भाग दे दिए 55। देखिए तुरंत निकल कर हमारा आ गया क्या, सिरों की संख्या कितनी आ गई 55। 4 पैरों वालों की, हमेशा ये 4 पैरों वालों की ही संख्या आएगी। और यदि 2 पैर वालों की संख्या निकालनी है, 2 पैर वाले जानवर, तो आप क्या करेंगे, सिरों की संख्या से माइनस कर देंगे, सिर माइनस 4 पैर वाले, 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर। तो यहाँ पे सिर हमारी कितनी थे 60 थे, माइनस कितना हो गया 55, तुरंत निकल गया 2 पैरों वाले जानवर। 2 पैरों वाले जानवर इंसान ही होता है, इसलिए उसकी संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिर समझेंगे, यदि हम 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालते हैं तो ट्रिक पर देखेंगे, तो ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है, आप पैरों की संख्या लिख देना है, माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या और 2 से भाग दे देंगे। बस इतना करते ही हमारा क्या हो जाएगा, 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर ले रखे हम लोग कि कुछ गडेरिया अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं। ठीक है, यदि जमीन पर कुल पैर कितने हैं 230, तो यहाँ पर हमने तुरंत 230 ले लिए, फिर माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या, सिरों की संख्या क्या है 60 है, तो 2 गुणे 60 करेंगे, फिर इनको सॉल्व करने पर 2 से भाग देना है, तो यहाँ पर 230 हो जाएगा, गुणा करेंगे 120 होगा, फिर 2 से भाग दे देना आपको, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर घटाने पर 110 मिला, 110 में 2 का भाग देंगे 55। और 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालना है, तो सिर में से पैरों की संख्या आपको क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है, और ये तुरंत आपका मान निकल जाएगा, 60 माइनस 55 बराबर 5। आइए इसी पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कितने आसानी से निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको हम केवल ट्रिक पर ही सॉल्व करेंगे, बेसिक पर नहीं। ठीक है, बेसिक हम आपको इसलिए बता दें कि नहीं, देखिए ट्रिक हमारी बनी कहाँ से और कैसे बनाए। तो देखिए 4 पैर वालों की संख्या हमेशा ही निकालिएगा, 4 पैर वाले जानवर। तो आपको करना क्या, पहले सिरों की संख्या लिखनी है, पैरों की संख्या। तो यहाँ पर पहले प्रश्न पढ़िए क्या करा, एक पेड़ पर कुछ तोते हैं और नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं। ठीक है, एक पेड़ पर कुछ तोते हैं और नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, जिनके सिरों की कुल संख्या 35 दिया, ध्यान रखिएगा क्या दिया क्या नहीं। तो करा उनके सिरों की कुल संख्या, यह सिरों की संख्या दिया, ठीक है, तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसका पूछा है, तो 2 पैर वाले की इस बार संख्या पूछा है, लेकिन जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमें हमेशा 4 पैरों वालों की संख्या निकलेगी। तो पहले 4 का निकाल लीजिए, उसके बाद माइनस कर देंगे तो 2 पैर वालों की भी संख्या निकल जाएगी। तो इस तरह हम पहले क्या करेंगे, पैर लिखेंगे, तो पैरों की संख्या कुल 90 है, फिर माइनस 2 गुणे यहाँ पर सिरों की संख्या देखिए 35 है, तो गुणे 35 हो जाएगा, बटे में 2 कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हो गया 90
-35 का 2 में गुणा करेंगे आप 70 मिल जाएगा आपका बटे 2। अब 90 में से आप 70 माइनस कर दीजिए 20 होगा, 20 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 10। 90 में से 70 माइनस करेंगे 20, 20 में 2 का भाग देंगे 10। इस तरह यहाँ पर बकरियों की संख्या 10 हो जाएगी। बकरी कितनी हो गई? बकरी की संख्या 10। और तोतों की संख्या यदि आपको निकालना है, तोतों की संख्या तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सिर में से माइनस कर दीजिए। सिर की संख्या 35 थी, माइनस 10 घटा देंगे तो 25, अर्थात उस स्थान पर 10 बकरियां और 25 तोते हैं। ठीक है, उस स्थान पर क्या है? 10 बकरियां और 25 तोते। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कह रहा एक तालाब के किनारे कुछ बगुले, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, तो एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। ठीक है, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। मतलब एक नदी किनारा है, नदी के किनारे कुछ बगुले चर रहे हैं और कुछ बगल में कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 हो, किसके? कुत्ते तथा बगुलों की संख्या मिलाकर, सबकी संख्या मिलाकर 24 है, और पैरों की कुल संख्या 60 हो, तो हमें बताना है बगुलों की संख्या क्या होगी। फिर 2 पैरों वालों की संख्या पूछा है। इसमें पूछा है कि यहाँ पर बगुलों की संख्या क्या होगी। तो सेम इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। देखिए इसमें भी आप वही करना है। सबसे पहले 4 पैरों वाले जानवर ही निकलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है पैरों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए पैरों की संख्या कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 60 माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या। तो सिर कितने हैं? 24 है, तो यहाँ पर 24 ले लीजिए। होल अपान कितना आप करेंगे? 2। पूरे के बटे में आपको कितना कर देना है? 2। तो यहाँ पर आपका हो गया 60 माइनस, अब 24 का 2 में गुणा करेंगे। 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 दूना आपका हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 24 दूना 48। ठीक है, अब दोनों को माइनस करेंगे। तो आप जानते हैं 60 में से 48 माइनस करने पर हमें मिलेगा 12। 12 में 2 का भाग देते हैं तो मिल जाएगा 6। इस तरह कुत्तों की जो संख्या है, ठीक है, क्या थे? कुत्ते ही न थे? हाँ, कुत्तों की संख्या 6 निकल गई। कुत्तों की संख्या कितनी निकल गई? 6। और उसके बाद बगुलों की संख्या हो गई, बगुलों की संख्या। तो बगुलों की संख्या आपको निकालना है तो सिर में से माइनस करने पड़ेंगे। तो सिर कुल कितने थे? 24। तो 24 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 18। 18 बगुलों की संख्या हो गई। ठीक है, इस तरह देखिए जानवर पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो इस तरह आप तुरंत निकाल कर बताएंगे कि नहीं इतने 2 पैरों वाले जानवर है और इतने 4 पैरों वाले जानवर है। 4 पैरों वालों के लिए फार्मूला बनाया गया है 60 में से, मतलब सिरों की संख्या से, पैरों की संख्या से सिरों का संख्या 2 गुना करिए, माइनस करिए, 2 से भाग दे दीजिए, बस कुछ नहीं करना है आपको। पैरों की संख्या में से सिरों की संख्या का 2 गुना कर देना है, फिर उसके बाद माइनस करना है। माइनस करने के बाद आप 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर जो भी संख्या मिलेगी वह सदैव 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या होगी। और 2 पैरों वालों की जानवरों की संख्या निकालना है तो आप सिरों में से हमेशा 4 पैरों वालों के सिर घटा देंगे। तो यहाँ पर कितने आए? 6। 4 पैर वाले बकरियाँ आई थी, कुत्ते आए थे, तो हम 24 में से यदि हम 6 माइनस कर देते हैं तो हमारे 18 बगुले हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ यह वीडियो हम लोगों का समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नया टॉपिक लेकर पुनः उपस्थित हो रहे हैं।